स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का मोटिवेशनल लाइन देखिएगा। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफ़ी मजबूत है अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफ़ी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप लोग दृढ़ निश्चय होकर संकल्प लीजिए और मजबूत होकर कहिए कि जो है इस बार हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सफलता भी जो है अगर ऐसा संकल्प लेंगे तो सफलता भी जो है खुद ब खुद आपकी ओर आएगी। ठीक है, तो आप लोग दृढ़ संकल्प होकर निश्चय कीजिए कि इस बार हमें जॉब लेना है तो लेना है और उसके अनुसार मेहनत कीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए, उसके बाद मेहनत कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, तभी सफलता जो है आपकी ओर आएगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 6 मई करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 3 मई को मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। और कल जैसे पढ़ाए शायद 3 मई को पढ़ाए थे, तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है 3 मई को मनाया जाता है। और ये जो है 2024 का इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा मिला है, तो 159। ठीक है, 159वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला है। इससे पहले 2023 में 161वां स्थान था। अभी जो हाल ही में 2 रैंक की बढ़ोतरी हुई है। इन्हें जो है क्या तरक्की किया है भारत की मीडिया, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पहले 161वां था, वर्तमान समय में जो है 159वां है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये 3 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। और इसे जारी करने वाला कौन है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, इसे कौन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है कुल 180 देश में भारत का रैंक 159वां है और फर्स्ट जो है नॉर्वे का है। फर्स्ट स्थान जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में फर्स्ट स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो नॉर्वे को। और अंतिम स्थान जो है इरिट्रिया को प्राप्त हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्थान नॉर्वे को और भारत को 159वां और अंतिम स्थान इरिट्रिया को। और पाकिस्तान की रैंक भी देख लेते हैं, तो पाकिस्तान की रैंक 152वां है। भारत से कई ज़्यादा तरक्की पाकिस्तान का जो है मीडिया रिपोर्टर मतलब सच्चाई दिखाते हैं। यहाँ का रिपोर्टर सिर्फ ये हो रहा है वो हो रहा है, आपस में विवाद करवाते हैं। तो जो भारत का स्थान है 159वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 2024 के अनुसार है और 2023 के अनुसार आप लोग जानते हैं 161वां था, जो कि बार बार पढ़ रहे थे। और आज जो है 159वां हो गया। 3 मई को ही जो है यह रिपोर्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और पहले इससे पहले जो है इंडेक्स जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स आया है तो जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 159वां रैंक है भारत का। तो HDI में जो है भारत का स्थान कौन सा है, तो 134वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का स्थान कौन सा है, 134वां है। इसको ध्यान रखिएगा। और HDI को जारी करने वाला UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो 127 है और ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है। तो HDI में 134 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 127। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में
भारत का स्थान तो 93, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। और ये जो है भ्रष्टाचार जारी करने वाला कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ग्लोबल फायर में भारत का स्थान तो 4th स्थान है। और विश्व अनुसंधान में भारत का स्थान यानी रिसर्च में भारत का स्थान 4th, ठीक है। ग्लोबल फायर में भी 4th है और रिसर्च के मामले में भी 4th है और शेयर मार्केट में भी भारत का स्थान 4th है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 108वां है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है। अब जेंडर इनक्वालिटी में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो जेंडर इनक्वालिटी में जैसे लैंगिक असमानता को ही जेंडर इनक्वालिटी बोलते हैं, तो इसमें भी 108वां है, ठीक है। तो लैंगिक असमानता को इंग्लिश में जेंडर इनक्वालिटी बोलते हैं, तो 108वां स्थान है। ग्लोबल हंगर में 111 है, मतलब 111 भारत का स्थान है भुखमरी सूचकांक में। ग्लोबल जो है यूनिकॉर्न में भारत का स्थान कौन सा है? तो 3रा है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत का मतलब जो पीस इंडेक्स में स्थान कौन सा है? तो 126, यानी शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो भारत के नेतृत्व में आयोजित हुआ गया, ठीक है, ऑप्शन डी। और ये जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूएनओ में पहली बार सम्मेलन हुआ और ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, स्टार्टअप को बढ़ावा, और इसका होस्ट देश जो है भारत है। और यूएनओ का स्थायी प्रतिनिधि कौन सा है? तो रुचिरा कंबोज है। यूएनओ का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेतृत्व करने वाला देश जो है भारत है, ठीक है। तो आइए होस्ट करने वाले देश देख लेते हैं। जैसे G20 2023 में जो है कौन सा होस्ट देश था? तो भारत था। आईसीसी जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में होस्ट देश कौन था? तो भारत ही था। और शतरंज जो 44वें क्रम का शतरंज ओलंपियाड हुआ वो कौन सा था? कौन होस्ट देश था? तो चेन्नई भारत था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो करीना कपूर, ऑप्शन सी, ठीक है। यूनिसेफ का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुआ है करीना कपूर नियुक्त हुए हैं। और यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। इसकी स्थापना यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था और इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ के संस्थापक थे लुडविग रसमैन, ठीक है। यूनिसेफ के संस्थापक थे लुडविग रसमैन। और इसे जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1965 में। यूनिसेफ को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1965 में, ठीक है। तो यूनिसेफ के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। और इसे हाल ही में जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है करीना कपूर को। आइए ब्रांड एम्बेसडर जो है ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा कर लेते हैं। तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एमएस धोनी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर और स्वराज कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी ही है, ठीक है। और बिस्लेरी की फर्स्ट भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दीपिका पादुकोण। बिस्लेरी की फर्स्ट भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दीपिका पादुकोण। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जो वैश्विक राजदूत कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के वैश्विक राजदूत कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किसे चुना गया है? तो तीन को चुना गया है। एक युवराज सिंह, दूसरा क्रिस गेल और तीसरा हुसैन बोल्ट, ठीक है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। और एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। चुनाव आयोग ने किसे जो है यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को, ठीक है। चुनाव आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को
गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को जो है गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिस्तीन को सम्मानित किया गया है। ये जो है गिलेर्मो कैनो अवार्ड जो है कोलंबिया देश के पत्रकार थे, इनकी मृत्यु जो है रिपोर्टिंग टाइम करते हुए 1986 में मृत्यु हो गई। यह पुरस्कार पहली बार जो है 1997 में दिया गया था। ठीक है, गिलेर्मो कैनो जो है यह व्यक्ति का नाम है, ये कोलंबिया देश के पत्रकार थे। इसकी मृत्यु 1986 में जो है रिपोर्टिंग करते टाइम मृत्यु हो गया था। यह पुरस्कार जो है पहली बार 1997 में दिया गया था। ठीक है, और ये जो हाल ही में ये जो गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया है, तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के समय जो है गाजा पट्टी में युद्ध के समय जाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसे यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के समय जो गाजा पट्टी में युद्ध के समय जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ उसे जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी फिलिस्तीन के रिपोर्टर, उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, इसे आप लोग जानते हैं। और यूनेस्को का हेड कौन है? तो आंद्रे ओजले है। ठीक है, यूनेस्को का हेड आंद्रे ओजले है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, आइए ये जो अवार्ड दिया गया 2024 में फिलिस्तीन को दिया गया था, तो कुछ प्रमुख अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में विटली अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, हाल ही में विटली अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। और हाल ही में गोल्डन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो आलोक शुक्ला को। जो है हाल ही में गोल्डन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो आलोक शुक्ला को। और वर्ल्ड फ्रेश फोटो, हाल ही में जो है वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो मोहम्मद सलेम को। और हाल ही में जो अभी एबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो मिशेल टेलीग्रेड को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ प्रमुख अवार्ड देख लिए। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। और एक बार सोते समय PDF देख लीजिएगा। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, उस पर PDF जो है अपलोड किया जाता है। और आप लोग सोने वक्त जो है एक बार PDF जरूर देख लीजिएगा, जिससे पूरा अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी यूक्रेन जो है पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो नाम है विक्टोरिया सी है। और ये जो है AI पहली, मतलब राजनयिक होता है एम्बेसडर, राजनयिक का मतलब होता है एम्बेसडर। और ये विश्व की फर्स्ट AI राजनयिक जो है विक्टोरिया सी है। ठीक है, इसका नाम विक्टोरिया सी है और ये विश्व की फर्स्ट AI राजनयिक है। और ये इसमें जो है AI राजनयिक जो मतलब AI एम्बेसडर है, इसमें आवाज़ जो है यूक्रेन के फेमस सिंगर रोजाली की आवाज़ सेट किया गया है। जैसे अभी मानिए कोई AI जो है टीचर या कोई AI, जितने भी AI है उसमें अभी मोदी जी का आवाज़ सेट कर दे, मोदी जी कॉल करे मेरे पास या आपके पास, तो अब जरूर कहिए कि मोदी जी मेरे पास कॉल किया है। 2-4 बार ज़्यादा मतलब बात करने का ज़्यादा देर तक कोशिश कीजिएगा कि मोदी जी कॉल किए हैं। तो उसी तरह या कोई फेमस सिंगर जैसे आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण का आवाज़ सेट कर दे, उसी तरह होता है जैसे फ़ोन पे में अमिताभ बच्चन का आवाज़ सेट। AI जो है एक तरह का मशीन है, वही जो है एम्बेसडर नियुक्त हुआ है और इसमें जो है यूक्रेन का फेमस सिंगर रोजली का आवाज़ सेट किया गया है। ठीक है, आइए यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की मुद्रा जो है रेमेनबी है। राजधानी और मुद्रा SI का जो है फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहाँ की मुद्रा रेमेनबी है। ठीक है, तो आइए AI के कुछ प्रमुख सवाल देख लेते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख सवाल हैं एक नज़र देख लेते हैं। तो भारत की फर्स्ट AI फिल्म कौन सा है? तो इरा है। भारत की फर्स्ट AI फिल्म कौन सा है? इरा। और भारत की फर्स्ट जो है AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है? तो देविका है। ठीक है, भारत की फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो देविका है।
और भारत की फर्स्ट जो है एआई क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन सा है? तो लीसा है, और ये उड़ीसा राज्य के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भारत की फर्स्ट क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन सा है? तो लीसा है, जो कि उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया। बताइएगा। अब भारत की फर्स्ट एआई टीचर कौन सा है? ठीक है, तो भारत की फर्स्ट एआई टीचर आइरिस है, जो कि केरल के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और बताइए वर्ल्ड का फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो डैनिन है, जो कि अमेरिका का है। और भारत का फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो देविका है। और वर्ल्ड का फर्स्ट सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है? तो यूएसए है। ठीक है, और कंपनी का फर्स्ट एआई सीईओ किसे कौन सा है? तो मीका है। कंपनी का फर्स्ट एआई सीईओ कौन है? मीका। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जितने भी एआई से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम बता दिए। छठा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये पहला स्वदेशी बम वर्षक जो कि मानव रहित विमान है, इसका नाम FWD-200B है। इसका अनावरण कहाँ हुआ? तो देख लीजिए, इसका अनावरण बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी। ये जो है FWD-200B निर्माण करने वाला कंपनी जो है फ्लाइंग डिफेंस है, और यह फ्लाइंग डिफेंस फर्म है, यह बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, यह बेंगलुरु की कंपनी है, और ये पहला ऐसा जो विमान है बम गिराने वाला मानव रहित विमान है, मतलब बिना मानव का जो है बम गिराने वाला ये FWD-200B है। ठीक है, और ये भारत का फर्स्ट है बम गिराने वाला मानव रहित विमान है, जिसकी लागत कुल 25 करोड़ कीमत है। इसकी कुल कीमत जो है 25 करोड़ है, और ये 25 करोड़ है। और एक तो देखिएगा इसी तरह का जो है विमान पूरे वर्ल्ड में फेमस फ्रीडेटर जो है, फ्रीडेटर नाम है, और ये यूएसए की है। उसकी कीमत 250 करोड़ है। सेम इसी तरह का जो है बम गिराने वाला मानव रहित विमान है, यूएसए की है, जिसका नाम फ्रीडेटर है, और ये लगभग 250 करोड़ की है। और ये जो FWD-200B का निर्माण है, निर्माण में कुल 25 करोड़ कीमत लगा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना का अंतर है। अब सेम जो है काम जो है सेम उसी तरह करता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा। ये जो है इनके हेड है संजय कुमार मिश्रा, और ये रिटायर्ड जज है। ठीक है, ये रिटायर्ड जज है, और इन्हें जो है नियुक्त किया गया है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर। तो ऑप्शन बी होगा संजय कुमार मिश्रा। आइए जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी जो है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था, और ये जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। ये लागू जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ पूरे जो है, और ये लागू करने वाला पहला जो है फर्स्ट स्टेट था असम था। ठीक है, ये लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, और ये फर्स्ट स्टेट कौन सा था लागू करने वाला? असम था, और ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जीएसटी जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर टैक्स। ठीक है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर टैक्स है, और इसके जो दर निर्धारण करते हैं वो जीएसटी काउंसिल करते हैं, जो जिसके प्रमुख होते हैं वित्त मंत्रालय। ठीक है, और जीएसटी का उल्लेख जो है आर्टिकल 246 में किया गया है। जीएसटी का उल्लेख आर्टिकल 246 में किया गया है, और जीएसटी जो है भारत जो है कनाडा देश से अपनाया है। ठीक है, जीएसटी जो है भारत जो है कनाडा देश से अपनाया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात, कच्छ गुजरात को मिला है ये जो है अजरक जीआई टैग। अजरक का अर्थ होता है नीला, और नीला जो इसमें आकार रहता है, इसका आकार जो है, आवाज़ आ रहा है थोड़ा बाहर में, अभी जनरेटर स्टार्ट किया गया है उसी का आवाज़ आ रहा है। तो अजरक वस्त्र कला का जो जीआई टैग मिला है कच्छ गुजरात में मिला है, और इसका जो आकार है वर्ग का आकार का रहता है, त्रिभुजाकार दिया जाता है, वैसा आकार दिया जाता है। ठीक है,
तो अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग गुजरात, कच्छ गुजरात को मिला है। और जीआई टैग जो है या 1999 एक्ट के तहत आया है। और 2000 इसे जो है फर्स्ट बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, जीआई टैग 2004 में फर्स्ट बार किसे मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय। और ये वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और ये पूरे 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग में जो है अभी सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसे प्राप्त है, किस राज्य को, तो यूपी को, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त वाला राज्य यूपी और सेकेंड पे तमिलनाडु। देखिएगा प्रमुख जीआई टैग, तिरंगी बर्फ़ी किसे प्राप्त है, तो बनारस को प्राप्त है। तिरंगी बर्फ़ी बनारस को प्राप्त है। और सांझी क्राफ्ट जो है यूपी की मथुरा को प्राप्त है। तिरंगी बर्फ़ी बनारस, सांझी क्राफ्ट यूपी की मथुरा। ठीक है, बांचू लकड़ी, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा किसे प्राप्त है, नहीं तो हम बताएंगे। ठीक है, उस्ता कला तो राजस्थान के बीकानेर को प्राप्त है। उस्ता कला जो है राजस्थान के बीकानेर को प्राप्त है। गरबा नृत्य गुजरात को प्राप्त है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया है, तो यूपी के जो अमेठी है वहाँ से स्मृति ईरानी जीती हुई है। और इन्होंने 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन किया है। ठीक है, और देखिएगा जैसे इलाहाबाद का नाम पहले इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया और फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया। उसी तरह 8 नाम फिर जो है परिवर्तित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और नया नाम देखते हैं, जो नया नाम से प्रमुख जो क्वेश्चन बनता है, जैसे चंडीगढ़ का नया नाम क्या है, तो शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। और औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो संभाजी नगर। ठीक है, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। और मोगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर कर दिया गया है, जो कि गोवा में स्थित है। रोज द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया है। रोज द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया है। ठीक है, और हैकलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया है। तो जितने भी नए नाम बदल कर किए थे हम बता दिए। और 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है, तो T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है, तो जवागल श्रीनाथ को। ठीक है, ऑप्शन ए। और आईसीसी T20 के होस्ट देश कौन सा है, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज। और ये 9वें क्रम का है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 20 टीम भाग लेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है, तो जगपाल श्रीनाथ को। और ये भी भारत जो है टीम का सिलेक्ट हो चुका है, जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा है और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या है। और सेलेक्ट चीफ कौन थे, तो अजीत आगरकर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और जो है शाम को 6 बजे डेली क्यूज चलता है, शाम को 6 बजे। तो आप लोग अगर नहीं आ पाते हैं तो आप लोग एक बार, ये लगभग 35 से 40 मिनट का होता होगा, तो आप कुछ भी जैसे रूम में ही होंगे खाना बनाते वक्त देख लीजिएगा, या तो फिर बैठकर कहीं एक जगह बैठकर सिर्फ ध्यान से एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा, उसके बाद फिर ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, तो पूरी तरह जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 6 बजे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।